और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये भलसवा डेयरी थाने इलाके की खबर है जहां पर ये हमला हुआ है पुलिस वालों पर। दरअसल बाइक जब्त करने को लेकर ये विवाद हुआ था। बिना दस्तावेजों के ये बाइक जब्त हुई थी, लीगल डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं थे, इसलिए बाइक पुलिस ने जब्त की थी। उसके बाद बाइक के मालिक और परिजनों ने पुलिस से झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद के बाद पुलिस कर्मियों पर मिर्च पाउडर डालकर ईंट और डंडों से वार किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी लोग यहाँ पर लाठी डंडों से पुलिस पर हमला कर रहे हैं। महिला, बच्चे, इसमें सब शामिल नजर आ रहे। जो कांस्टेबल मदद के लिए पहुंचे थे वो भी हमले का शिकार हो गए। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें आरोपी पुलिस को पकड़ रहे हैं, डंडों से मारा जा रहा है और जिस तरह की खबर आ रही है मिर्च पाउडर तक उनकी आंखों में डाला गया है। क्या है ये पूरा मामला और अब किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही? देखिए अदिति, ये तस्वीरें शनिवार दोपहर की हैं जब दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में जनता कॉलोनी है, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी जो बाइक वहां से गुजर रही थी, जो वाहन से उनकी चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान एक बाइक ऐसी मिली जिसके लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इस बाइक को जब्त कर लिया और थाने ले गए। थाने में बाइक जमा करने के बाद ये वापस लौटे और जहां पर उनकी ड्यूटी थी वहीं पर ये लौटे और वहां पर आरोप ये है कि सुनील नाम का एक शख्स है जो कि इलाके का बदमाश है, वो अपने परिवार के साथ, अपने जानकारों के साथ वहां पर पहुंच गया और उसने जो दोनों पुलिसकर्मी जिन्होंने बाइक जब्त की थी उन दोनों पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, पथराव किया। इसके साथ ही जो मिर्च पाउडर है वो भी उनकी आंखों में डाला गया, ये भी आरोप है। इसके बाद एक तीसरा पुलिसकर्मी को बचाने आया लेकिन उस पुलिसकर्मी पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, नीचे पत्थर पड़े हुए हैं। और एक पुलिसकर्मी जो मुख्य आरोपी सुनील है जो कि इलाके का बदमाश है, उसने सुनील को पकड़ भी रखा है, वो छोड़ भी नहीं रहा है। लेकिन फाइनली जब ज्यादा पिटाई हुई पुलिसकर्मियों की तो फिर सुनील पुलिस की पकड़ से छूट के भाग गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 17 साल के एक नाबालिग लड़के को पकड़ा है। बाकी जो सुनील जो मुख्य आरोपी है वो भागा हुआ है। उसके साथ में जो उसके घर वाले, एक महिला भी वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रही है, उस महिला की भी तलाश की जा रही है और जितने भी लोग इस मारपीट में शामिल हैं उन सभी की तलाश की जा रही है और पुलिस के मुताबिक सभी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है और सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से पुलिस वालों को टारगेट किया गया अपनी ड्यूटी के दौरान, उन्होंने जब बाइक जब्त की, इसी से नाराज होकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने वहां पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस वाली के सिर पर गंभीर चोट आई है और बाकी जो 2 पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरह से एक अपराधी का परिवार पुलिसकर्मियों पर हमला करता है, लाठी से, डंडों से, ईंट से पत्थर मारता है और साथ में छत पर खड़ा एक शख्स ऊपर से जो मिर्च का पाउडर है वो भी डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिसमें एक के सिर पे काफी ज्यादा चोट है और एक नाबालिग इस पूरे मामले में पकड़ा गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो वाकई में हैरान करने वाली है। किस तरह से यहाँ पर कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है। पहले वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस बाइक के जिसे वो चला रहा था। जब पुलिस ने उस बाइक को जब्त कर लिया तो ये आरोपी अपने परिजनों को लेकर यहाँ पर पहुंच गया और पुलिस पर हमला। तो 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, इसमें हम देख सकते हैं एक पुलिस वालों पर कई बार उसके सर पर यहाँ पर लाठी से वार किया गया। इस वक्त पुलिसकर्मियों की हालत कैसी है और अब किन धाराओं में यहाँ पर केस दर्ज किया जा रहा है? क्योंकि पहले ही जब बाइक जब्त हुई थी वो एक मामला था और यहाँ पर अब सीधे तौर पर पुलिस वालों पर हमले का मामला है। देखिए बिल्कुल जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी ने सुनील जो बदमाश है, जो मुख्य आरोपी को पकड़ रखा है और इस पुलिसकर्मी की तारीफ भी करनी होगी कि लगातार उस पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। उसके बाद भी उसने सुनील को काफी देर तक नहीं छोड़ा।
जब उसको ज्यादा चोट लग गई तब उसने जो सुनील था जो मुख्य आरोपी है वो उसकी पकड़ से बाहर हो गया और भाग गया। तो ये बहादुरी वाली बात है इस पुलिसकर्मी के लिए कि किस तरह से उसने लगातार पिटते हुए जो मुख्य आरोपी है उसको ग्रिप में बना रखा, लेकिन फाइनली जब उसको ज्यादा चोट लगी तो फिर उसने उसकी पकड़ से सुनील छूट गया और भाग गया। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सुनील और उसके परिवार के कई लोग इस पूरी मारपीट में शामिल हैं। इसके अलावा उसके जानकार भी शामिल हैं। एक छोटा बच्चा भी पुलिस कर्मियों को मारता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 साल का एक नाबालिग पकड़ा गया है। हालांकि ये सुनील का बेटा है या कोई और है ये पता नहीं है, लेकिन 17 साल का एक नाबालिग पकड़ा गया है। इसमें सुनील के अलावा जो बाकी लोग एक महिला भी शामिल है, इन सभी की तलाश की जा रही है, छापेमारी चल रही है और पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये राजधानी दिल्ली का मामला है जहां पर इस तरह से कानून अपने हाथ में लेते लोग नजर आ रहे हैं।